गाजीपुर में खतरा बिंदु से ऊपर बह रही गंगा, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। गाजीपुर जिले में भी बाढ़ का असर दिखने लगा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गाजीपुर में गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ाव देखा जा रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं करीब 6 गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, जबकि खेतों में बाढ़ का पानी भरने के कारण रेवतीपुर व औड़ियार क्षेत्र में लगभग 300 बीघा सब्जी, चरी, बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, तिल की खेती प्रभावित हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 63.40 मीटर दर्ज किया गया। प्रति घंटे 1 सेंटी गंगा के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खतरा बिंदु 63.105 मीटर है। बीते 24 घंटे में गंगा घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। बाढ़ से जिले की सदर, सैदपुर, जमनिया और मोहम्मदाबाद तहसीलों के तटवर्षीय इलाके प्रभावित हुए हैं। किसानों के सैकड़ों बीघा खेत और फसलें जलमग्न हो गई हैं। रेवतीपुर गहमर बाईपास मार्ग पर पानी भर गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां कर ली हैं। प्रभावित इलाकों में 160 बाढ़ चौकियां और 44 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। 500 आपदा मित्र ग्रामीण इलाकों में कार्य करेंगे। रेवतीपुर इलाके में कई गांवों की सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का संकट खड़ा हो गया है। क्षेत्र के किसानों की सब्जी फसलें भी नष्ट हो गई हैं। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण चोचकपुर से नगवा तक चलने वाली नाव सेवा को 1 अगस्त से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। करंडा थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि जब तक गंगा का जल स्तर सामान्य नहीं हो जाता तब तक नाव सेवा बंद रहेगी। इस मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों, विशेषकर चंदौली जाने वाले लोगों को अब वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करनी होगी। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे जनहित में उठाया गया एक आवश्यक कदम बताया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे नदी के जल स्तर में कमी आने तक धैर्य बनाए रखें, साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, नाव सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी।